40वें साल की उम्र में वो भी छोड़ देता है। सर समझ गए? जी सर। आप मुझे इतना बताओ, प्यार करने से बताओ मेरा मन क्या करता है? वो नहीं आता है वो दबंग चैनल वाला, को किसी ने मास्क नहीं लगाया, कोरोना तो नहीं, किसी को पकड़ के सूट देता है। तो कभी कभी कोई ये जैसे लड़के लड़की मुझे मिलते हैं ना, बोलते हैं सर हाँ सर मेरी फलानी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है सर मैं भी प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसको अकेले में ले जाकर मैं पूछूं प्यार होता है सर। उसको पकड़ के खूब सूटू पहले। अबे तो जिसको प्यार कर रहा है ना, प्यार नहीं, प्यार का मतलब है समर्पण, पूजा, किसी के लिए मेहनत करना, किसी के लिए जीना, किसी को अच्छी जिंदगी देने का ख्वाब देखना। सर तुम बताओ, जो बंदा तुम्हें बाइक से उड़नपरी बना के घुमा रहा है, अपने दोस्तों के बीच में बिठा के है चीची करवा रहा है, वो तुम्हें अपना गोत्र देगा? नो सर। और जो लड़की तुम्हारा गोत्र अपनाने वाली है, वो तुम्हारे दोस्तों के बीच में, कल उसको पता है इनकी भाभी बन के मुझे आना, कल इसके साथ जिंदगी बिताना। कोई भी चीज करेगी, कोई भी चीज लिमिट में करेगी लड़की। सर समझ रहे बात को? कोई भी लड़का अगर ईमानदार होगा लिमिट में करेगा इन सब चीजों को। देखो तुम इस मामले में लड़कियां, मेरे घर में भी माँ बहनें हैं, अंधी होती हो, घुटने का दिमाग होता है इस मामले में तुम्हारा। तुम शिशु के जैसा अंधा प्रेम करती हो। मैंने कहा पहले मेरी बात सुनो, तुम शिशु के जैसा, बच्चे के जैसा अंधा प्रेम करती हो, इसमें तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। अभी जिंदगी चूल्हे चौके में चले जाती, जमाना बदल गया। सर जमाना बदल गया है। आज लड़कियां होकर तुमने करियर नहीं बनाई, तो आपकी एज की लड़कियां और आपसे 2 साल 3 साल 5 साल पुरानी लड़कियां, छोटी लड़कियां, क्रेज बदला, वो करियर बनाएगी। जब तुम 40-45 की एज में रहोगी, तुम्हारे साथ की लड़कियां कारों से घूमेगी, अच्छे पैसे कमाएगी, और तुमको उस दिन याद आएगा साला मौका हमको भी मिला था, सिर्फ 3 साल छोटी है, 4 साल छोटी है, 5 साल छोटी, ये मेरे बराबरी की है, ये मेरे से सिर्फ 1 साल बड़ी, इसकी जिंदगी अच्छी है। उस काले काले कलुट्टे के कारण जो इसके ऊपर है बुलंद बड़ी। आज मेरी कार मेरे पास में होती, मैं बोलता हूँ लोग गर्लफ्रेंड बाजी बॉयफ्रेंड बाजी के चक्कर में, रात को बात करने के जुगाड़ के चक्कर में, कि जैसे तैसे बात हो जाए, इसका क्रेज इतना, रास्ते का माल सस्ते में उठा रहे हैं। लाइफ पार्टनर क्या होता है? कोई चीज होती कि नहीं होती कोई लाइफ पार्टनर के नाम से? होती। रास्ते का माल सस्ते में, कुछ भी मिले उठा लो, हाय हेलो, बात करने को होना चाहिए, अपन खाली नहीं। इतना कहने के लिए आदमी रास्ते का माल सस्ते में उठा रहा है, कुछ भी उठा रहा है। सर लाइफ पार्टनर का मीनिंग भी पता है? लाइफ पार्टनर मतलब यार आप जैसे कम से कम वैसा हो, वो मैच्योर हो, कुछ भी हो, कुछ उसमें कुछ गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? सर होना चाहिए। जिंदगी जीना है ना सर। तो क्या रास्ते का माल सस्ते में डालोगे? नो सर। भैया इस डिशॉप में ज्वाइन करने के बाद में कुछ लोगों ने मुझे ऐसी चीज़ें बताई कि सर वो मेरा गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं बताऊँ, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखने के बाद और उनको देखने के बाद मुझे भरोसा हो गया कि लोगों का प्यार अंधा ही नहीं, लंबा लंबा। प्यार भी करो तो प्यार जैसा लगना चाहिए। सर सही है कि नहीं है? सर आया ना? सर इनकी मैं बता रहा हूँ, जो जवानी ऐसे प्रेम में बिता देता है ना, ऐसे प्रेम में, वो उसकी पूरी जिंदगानी मजबूरी में बीतती है, और एक ही गाना गाता सारे जीवन, आय हाय जवानी। मेरी बात याद रखना। सर और एक बात बता दे रहा हूँ, औलाद है बहुत एडवांस आ रही, मेरा खुद बेटा है ना, उसको देख रहा हूँ बहुत एडवांस है। तब इंसान की औलाद है, एडवांस फीचर आ रहे हैं जैसे मोबाइल आते हैं। सर समझ गए? जी सर। एक बात बताओ, कल जब आपके बराबर ये डिफॉल्ट आप लोगों ने ज्वाइन किया यहाँ से, मैं ये नहीं कहता आप लोगों में कितनी आग लगती है और आज आप कितना समझते हैं। मेरी बातों को भूल भी सकते हैं, कंटिन्यू भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर। मुझे क्या करना था मेरे ऊपर डिपेंड किया और मैंने पकड़ लिया। सर समझ गए बात को? जी सर। समझ रहे हैं? एक बात अंडरस्टैंड करो, आप लोगों में से ज्वाइन होकर 2-4 लोग यहाँ से कामयाब होकर कार, लाख, पैसा, नेटवर्क, कल सागर में काम, कल यहाँ काम, कल वहाँ काम, संभाग में काम, स्टेट में काम, आपने सारा काम फैलाया। 2-4 लड़के इधर से निकले। ऐसा कल को कहीं ना कहीं ये भनक लगती है, आपके मुंह से निकलता है कि मैंने भी कभी डिस्कॉम ज्वाइन किया था, आपने अपनी बीवी को बताया, अपने पति को बताया, कल बच्चों को बात पता चली। कल को उनने पूछ लिया कि बापू आपके साथ वाले तो कारों से घूम रहे, पता चला आपको भी डिस्कॉम हुई थी। क्योंकि डिस्कॉम वैसे ही भैया अभी 21 साल हो गए। सही है? ऐसा
कल को 40 साल में होंगे। है सर। कल को तुम्हारी औलादे तुमसे पूछे कि बेटा या कहे बाबू कौन सी जवानी ले लूं, तुम्हारे साथ भी यही खेल तो नहीं किया था कि जब डे शॉप में लोग प्लान फॉलो कर रहे थे और तुम लगे थे सोना जानू बाबू। कल को फिर आने वाली जनरेशन में बच्चियां ना पूछने लगे मम्मा कौन सी जवानी ले लूंगी थी, आया हाय जवानी ले लूंगी। आप बोलोगे हाँ बेटा करने को तो बहुत कुछ कर सकते है सर। आया ना। देखिए पहले समझ के चलिए। अगली चीज मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि गलत जगह आपने अगर कर्म छोड़ लिए हैं, गलत जगह अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा रिलेशन बना लिया है, क्विट कर निकल जाओ। पर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा ट्रू वाला है, देखो और आदमी को लगता है कि मेरा ट्रू वाला है, ये ऐसी गलत फहमी है, धोखा मिलने तक कोई नहीं समझा पाता है सर। पर फिर भी अगर आप समझदार हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, मैं भी बताता हूँ, मैं खुद एक मर्द जात हूँ, मैं लड़कियाँ को समझा देता हूँ, हजारों में कोई बिरला ईमानदार होता है, बाकी छड़े बदमाश ही होते हैं। ऐसा हजारों में कोई बिरला ईमानदार होता है और तुम लोगों के पास तो नस्ता में ब्रेकअप पार्टी का कोई चारा ही नहीं, सुट्टा गुटका ब्रेकअप पार्टी दोस्त और मामा बन जाते ऐसा। तो तुम अपना ख्याल रखो। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं बुरे तरीके से फंस गए हो, कर्म टूटे हुए हैं, सुधारो, सब समझ में आ जाता है हम कहाँ फंसे हुए। ऐसा वाइगवे आपको लगता है मेरा ट्रू वाला है, ऐसी अगर गलतफहमी के शिकार और सच में अगर ओरिजिनल है तो गुड मैनेजर बन जाओ ना। क्या बन जाओ? गुड मैनेजर। अरे गुड मैनेजर बन जाओ। कैसे बनना है यार? बंदे को बुलाओ, सारी चीजें समझाओ, ऐसा बुलाओ, किसी कॉफी हाउस में बुलाओ, नहीं बुलाओ, समझाओ, देखो ये डिस्काउंट है, ऐसा ऐसा काम है, आपको मेरी जिंदगी के मामले में सपोर्टर होना चाहिए। ऐसा आया ना? ऐसा आया ना? ऐसा एक बार मुझे बताओ, नर्स का पति या कंपाउंडर की पत्नी सपोर्ट करते कि नहीं अपने पति पत्नी? करते हैं सर। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एथलीट, नेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इवन मजदूर की पत्नी भी या पति भी कॉपरेट करता है कि नहीं एक दूसरे को? करता है सर। जाने देते कि नहीं जाने देते काम? जाने देते हैं सर। नेता की पत्नी भी काम पे जाने देती कि नहीं, मतलब प्रचार करने? ऐसा नेता का पति भी, कोई लेडी नेता है तो उसका जाने देता कि नहीं जाने देता पति? जाने। फिर कैसी लहलाए है तुम्हारी जो तुमको प्लान फॉलो नहीं करने देती? कैसे मजनू है तुम्हारे? कैसे जो तुमको प्लान फॉलो? इनको बुलाओ एक होटल में, एक जगह खाली, इनको समझाओ, देखो टीम का फोन आएगा, प्लान फॉलो करना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा, हम करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ऐसी मरी मरी जिंदगी नहीं जीना है, एक ही तो जवानी मिली है, एक ही तो जिंदगानी मिली है, फिर भी समझ में नहीं आया तो निकालो ना साले पर रोटी तेरी। प्लान करने जाओ तेरा फोन, ऑफलाइन से बात करने जाओ तेरा फोन, डाउनलाइन से बात करने जाओ तेरा फोन, किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहे हो? मतलब आधी जिंदगी तो तेरे कारण जानना पड़ी है। ऐसा काम करूँ कि तुझे समझाऊं? भरोसा है तो ठीक, नहीं तो निकल, फटा सावन की घटा, 3 पाव डटा, बाजू में एक दुकान लगा, चल। भरोसा नाम की कोई चीज है कि नहीं है सर। आया ना? ऐसा ऐसे करके अगर कोई समझदार आदमी है उसको सपोर्ट में लेके आओ, कोई समझदार लड़की उसको सपोर्ट में लेके आओ, उसको समझाओ यार तुम 6-8 घंटे बात करते हो, अपने जीवन को इतना स्पॉइल कर रहे हो, टाइम को इतना स्पॉइल। तुम्हारे हिसाब से मैं तो शादीशुदा हूं, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें 14-14 घंटे बात करना चाहिए मेरी पत्नी की, तो फिर एक काम कब करूँ? हाँ, उनको समझाओ। ऐसा मतलब विजय सर की बीवी तो काम करने देती है, तो क्यों नहीं करने देती? समझाओ। बोला वो तो मना नहीं करते, विजय सर तो मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं, जबकि शादी हो गई है, तेरा मेरा तो साला अभी बिल भी नहीं फटा, उसके बाद भी तेरा इतना तांडव है। समझाओ मैंने उनको। बोला राखी पवार का पति तो करने देता, मुझे पता हवा लगी पड़ी, बहुत जगह हवा लगी, मुझे किसी से कुछ नहीं जानना, मुझे समझाओ कि राखी पवार के हस्बैंड तो करने देते हैं, नुसरत बादल के हस्बैंड तो करने देते हैं, अंजू तामेश्वर के पति तो करने देते हैं, अंजू श्रीवास के, आप लोग क्यों नहीं कर रहे देते? ना क्या दिक्कत है? वो नर्स का पति तो छोड़ के आता है कि जा दिन भर ड्यूटी करके आ, वो जज का, वो वकील का पति तो छोड़ के आता है, तुम भी साला छोड़ के आओ डिस्कॉक तक, और नहीं होता तो 10-20 दोस्त तुम्हारे भी दो इधर, सब सारे अंगूर के अंगूर घूमते रहते हैं, सब तुम्हारे साथ लेके आओ, सबको सुधारना, सब नशेड़ी नशेड़ी हो गए। ऐसा आया ना? ऐसा ठीक नहीं है? ऐसा तुम भी समझाओ अपने अपने वालों को, जितनी लड़कियां हैं ना सब सहेलियों के साथ में घूमते रहते हो, मुझे पता है सब सबका 2-2, 3-3 के साथ चल रहा है, सबको बोला इधर काम पे लगाते हैं, 2.5 गर्लफ्रेंड, 3.5 बॉयफ्रेंड लेके पूरा जमा।
ये भी कहाँ से आया? मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बोला ना बॉलीवुड बहुत बेकार चीज़ है। ऐसा साला पहले ये फंडा नहीं था। ऐसा। पहले आदमी चैटिंग में सीधा पूछता था कि मैरिज करोगे कि नहीं, आगे रिलेशन रखे तो ये चीज़ हुआ कि नहीं। लेकिन साला ये जब से आप बोलोगे ना 2.5 की मूवी या 3.5 की गर्लफ्रेंड, 2 पक्के वाले 1 हाफ गर्लफ्रेंड, 3 पक्की वाली 1 हाफ बॉयफ्रेंड, 3.5 के बॉयफ्रेंड, मतलब उनकी भी इज्जत रखना पड़ेगा ना, ऐसा इनसे थोड़ी थोड़ी बात होती है, आया ना। ऐसा। बताओ पहले हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड पे लड़का है लड़की डील नहीं होता था। ये साला हाफ गर्लफ्रेंड मूवी आई, उसके बाद से लड़के लड़कियां हाफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे डील होने लगी। ऐसा इसलिए देखो मैं बॉलीवुड को मैं जब जानता हूँ मैं देखो की बात नहीं करता। पहले हाफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का चलन था ही नहीं। ये साला मूवी तब से आई, तब से क्रेज आ गया। हाँ ठीक है, जब तक पट्टी तो ठीक, नहीं तो ठीक, पट्टी तो टेक नहीं। ऐसा तो इस चीज को समझ के चलना है कि डिस्काउंट में क्या होता है, कितना, ये 10,000 रुपये। इतने में जमाने में क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा? राखी के त्योहार में राखी 4 दिन के राखी बेचने के लिए ला सकते हैं। समझ रहे बात? 10,000 रुपये में तुम कॉस्मेटिक का सामान नहीं खोल सकते, पार्लर नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं खोल सकते, क्या करोगे? स्टेशनरी नहीं बेच सकते, क्या करोगे? वैराइटीज आया ना। कितना पैसा होता है कितना आपको? 10,000 रुपये में मेरी नज़र से देखो कि मुझे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ओनली 10,000 रुपीज़ में मेरी नज़र से देख सकते हैं आप कि मुझे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, या मैंने क्या किया है सिर्फ 10,000 रुपीज़ में। समझे? ऐसा आप जमाने में इस पैसे को दिखाओगे कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर आप बिजनेस में आते हो तो इसमें बहुत बड़ा करियर बना सकते हो। फंडा क्या है? फंडा सीधा सीधा है दोस्तों, साफ सुथरा क्या है ये देखते हैं। कंपनी टू कस्टमर, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट किसके लिए बनाती है? कस्टमर के लिए सर। समझ लेना। एक बात भाई मेरे जिंदगी में मुझे समझ में आई, इसके बाद मुझे कुछ नहीं समझना। प्रोडक्ट बनाती है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डीलर को देती है, रिटेलर को देती है, ग्राहक को देती है। यहाँ पे कुछ और महान लोग आते हैं, गुटखा तक बेचने के लिए आते हैं। एक्टर आते हैं, एक्ट्रेसेस आती है इनके साथ में, टीवी चैनल वाला पैसा लेता है। इनका 2%, तो इनका 1.5, इनका 0.5, इनका 0.25, इनका 0.10, कुछ भी इस तरीके से इनका चलते रहता है। और ऐसे करते करते 50 रुपए में बनने वाली चीज आते 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 कम से कम 80 रुपीज की हो जाती है। ऐसा आया ना? ऐसा होती है नहीं होती? सिंपल सी बात है। इस तरीके से ये पूरा मार्केट का सिनेरियो चलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या? ये आज की डेट में आप बड़े भाग्यशाली हैं कि 9 सितंबर 2016 आप गूगल करिए, सितंबर 2016 डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 147 रूल। आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल करिए, मोबाइल फोन चलाते हैं, आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग लीगल इंडस्ट्री है जो इंडिया में काम करती है। इसलिए नोडल ऑफिसर से सब कुछ अपॉइंट हुए हैं और ट्रेनिंग चल रही है। इसी के ऊपर आगे लॉ प्रोसीड होने वाला है। ये इंडिया के अंदर लीगल इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। सर अपोज में उतारी हुई। किसके अपोज में? क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए इन लोगों को चला जाता था, करोड़ों रुपए एक्टर को चला जाता था, करोड़ों रुपए टीवी वालों को जाता था। वो तमाम पैसे बचाने के लिए एक इंडस्ट्री आई जिसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग, जिसके गाइडलाइन 9 सितंबर 2016 को। ऐसा ठीक है? ऐसा और 147 रूल बता दिए गए भारतीय गवर्नमेंट के माध्यम से। ऐसा समझ रहे बात को? ऐसा और इस माध्यम से अगर सीधे सीधे देखा जाए इसके अंदर में बिग फॉर्म काम करती है जो लोगों को एजुकेशन देती है। लेकिन इसमें ये लोग नहीं होते। इससे कस्टमर खरीदता है, जैसे मैंने खरीदा, आप खरीद रहे हैं, और वो डायरेक्ट एक कस्टमर को देता है। वो जितने में इस एजुकेशन को देता है 10,000 रुपीज में, उतने में ही नीचे 10,000 रुपीज में प्रोवाइड कर देता है। जितने का एजुकेशन देता है उतने में ही उस एजुकेशन को दे देता है। समझ रहे हो आपको? और प्रमोशन की एक्टिविटी स्वयं करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, या आपकी अप्लाई ने कर रही है, या अनुज जी कर रहे हैं, या नीलेश सर कर रहे हैं, या आप लोग कर रहे हैं। ऐसा समझ रहे बात को? ऐसा और ये जो प्रमोशन का पैसा है बचाकर हमको 50 पे 30,000
और सप्ताह का 1.5 लाख और महीने के 6 लाख के रूप में यही पैसा लगता है। हमें मेहनत करने के लिए मौका मिलता है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये समझ में आ गया 9 सितंबर 2016 गाइडलाइन क्या है, और ये भी आपको बता देता हूँ, नहीं हो तो पता कर लेना। इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है तो उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, जितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है कि जॉब प्रोवाइड की जा सके। और उस क्षेत्र को सबसे मजबूत तरीके से अगर कोई स्वरोजगार देने वाला है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। यस सर। और उसमें भी अगर मजबूत तरीके से कोई पिछले 21 सालों से लगातार काम कर रही है तो वो है मेरी और आपकी, हम सब की बेहतरीन संस्था प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट लिमिटेड। यस सर। यस सर। पैसा कहाँ से आता है? यस सर। थोड़ी देर पहले प्लान में आपको ये समझाया गया होगा, प्लान करते समय आपको बताया गया होगा, यस? लेकिन ये मेरा बताना जरूरी था। लेकिन दोस्त, इस फील्ड में आने से पहले, इस फील्ड में टिकने के लिए एक अच्छी मेंटेलिटी, एक अच्छी मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। यस सर। हम इस फील्ड में जब टिकने के लिए आते हैं, हम कोई चीज़ करने के लिए आते हैं, तो हम इस फील्ड में तुरंत का फायदा देते हैं नहीं। आना है तो इस फील्ड में एज अ करियर आओ। कैसे आओ? एज अ कैरियर। आना है तो इस फील्ड में एज अ करियर आओ। ये तुरंत की फायदे वाली चीज नहीं है, ये आम के पौधे के जैसी सींचने वाली चीज है। यस सर। तुरंत का फायदा चाहिए ना, मजदूरी करने जाओ। मैं किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझता, लेकिन बता रहा हूँ तुरंत में आपको मजदूरी में पैसा मिलेगा 300 रुपया दिहाड़ी, 9,000 रुपया। यस सर। ठीक, आम का पेड़ लगाते हो तो तुरंत में फल नहीं फल आते मिल जाते या 4-5 साल वेट करते? 4-5 साल वेट करते सर। आना है तो कम से कम 4 से 5 साल के लिए आओ। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, पैसे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ये सब आएगा। 5 साल का सीधा सीधा मतलब है 1 लाख रुपए महीना, मतलब ड्यूसॉफ्ट, इसलिए हम बोलते हैं पैसा। यस सर। 5 साल के अंदर नंदकिशोर यदुवंशी ने करके दिखाया है, शायद आप उसको कर सकते हैं। 4.5 साल के अंदर ये कारनामा आशीष सनोत्रे ने करके दिखाया है। और ऐसे बहुत सारी लीडरशिप है जो 4 साल, 4.5 साल, 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। इसी में राखी पवार का भी एक नाम है जो इतने साल में इस इनकम को क्रॉस कर चुकी है। यस बात सर। समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करिए। एज ए करियर करने वाला काम है ये, जिंदगी बनाने वाला काम है ये, फुल टाइम करने वाला काम है ये, लगातार कंटिन्यू। मैंने कभी ऑप्शन नहीं देखे। मैंने पहला प्रोग्राम 2012 में अटेंड किया, मैंने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भी डाला था उस समय भाई के कहने पे। उसी दिन 600 लोग का प्रोग्राम ड्यूसॉफ्ट का भोपाल में था, और उसी दिन भोपाल में मेरा सेंटर था फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम का। ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई और मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने की बजाय मैं ड्यूसॉफ्ट के सेमिनार में गया। यस सर। भाई का सामने फोन आता है कि बोले एग्जाम का क्या? मैं तो देने गया ही नहीं। बोले क्यों नहीं गया? मैं तो ड्यूसॉफ्ट के सेमिनार में गया। मैं जितना भी एजुकेटेड रहा हो या टैलेंटेड रहा हो, कोई चीज हो सकता था, उस फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम में निकाल भी लेता तो आज मेरी इनकम 30-35 हज़ार रुपया होती और बड़े सॉन्ग से बताता गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस सर। मुझे इस बात से चिढ़ नहीं आई। बात है जॉब पर्सन, मेरे घर में कुछ नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मैं बता रहा हूँ नौकरी से गुजारा हो सकता है, नजारा नहीं। मेरे साथ जो बीती वो मैं बता रहा हूँ। यस सर। उसमें होता तो मेरी 35-40 हज़ार पेमेंट होती। अगर मैं मेरी MNC की जॉब में होता तो 50-55 या 60 हज़ार रुपये आज मेरी इनकम होती। 60,000 या 65,000 रुपये मेरी इनकम होती। लेकिन आज मैं ड्यूसॉफ्ट से एक लीडर के रूप में मनचाहा काम कर रहा हूँ। लीडरशिप है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, फॉलोशिप है, एंकरिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, प्रिविलेज क्लब लगाता हूँ, स्टार क्लब लगाता हूँ। आज दुनिया मेरी सुनती है, हजारों लोग फॉलोशिप के अंदर है। इंडिया के 5-10 स्टेट में लोग मुझे जानते हैं। नेटवर्किंग में बड़ा नाम है। 2.5-3 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच चुका हूं और बहुत जल्दी इस फील्ड से करोड़पति निकलने वाला हूं। ये अचीवमेंट मुझे ड्यूसॉफ्ट करने से मिली। बोला करिए। मैं जब से ड्यूसॉफ्ट में मैंने कुछ और खोजा ही नहीं। 9 साल मैंने बता दिए। मेरे साथ बहुत से लोग आए, उन्हें ड्यूसॉफ्ट भी किए, उन्हें कंपटीशन का फॉर्म भी भरा, उन्हें ड्यूसॉफ्ट भी किए, उन्हें दुकानों में नौकरी भी की, उन्हें ड्यूसॉफ्ट भी किए, उन्हें दूसरी जगह 8,000 की नौकरी भी की, उन्हें ड्यूसॉफ्ट भी किया, उन्हें खेती भी की।
उनने ड्यूसॉप भी किए, उनने मजदूरी भी की, उनने ड्यूसॉप भी किए, उनने गेप भी मारा, उनने ड्यूसॉप किए, उनने शादियाँ भी निपटाई, लोगों की दूसरों की शादी में नागिन डांस भी किए, सहेलियों को अपनी मेहंदी भी लगाई। मैंने ये काम नहीं किया। उन्होंने दीपावली भी किए, रक्षाबंधन भी किए, उन्होंने तमाम काम किए, मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ ड्यूसॉप किया। मुझे भरोसा था ऐसा कि रगड़ने पे एड़ियाँ जमी, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ऐसा एक जमाने में मैं इतना बिजी था, कहते ना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की तरफ जाता है, तो मेरे भाई साहब को पिताजी बोला करते थे, पता नहीं कौन सा बिजी रहता, कलेक्टर को भी टाइम मिलता था, इसको नहीं मिलता। ऐसा ऐसा ही बात हमारे घर में आती सर। ऐसा पर परम सत्य ये है दोस्तों, जब मेरे ड्राई क्लीन करने वाले बंदे को घर बुला के मेरे ब्लेजर दिया, मैंने कहा इतने किसके पास रहते छिंदवाड़ा में? बोले भैया IAS ऑफिसर ही देता है, वो भी 1-2 कलर की देता है, तुम्हारे पास तो ढेर सारे रंग बिरंगे। आया ना? मेरे को उस दिन याद आया, बाप सही बोलता कि साला कलेक्टर को भी टाइम मिलता हुआ इसको क्यों नहीं मिलता। मैंने कहा आज बापू तेरे बेटे ने साबित करके दिखा दिया कि अपने पास में अपन उसी फील्ड में जो उससे भी बड़ी है। ऐसा आप कलेक्टर को कोई जिला संभाल सकते हैं, आप 3-3 स्टेट में काम चल रहा है। समझ रहे बात? ऐसा हाँ, तो मैं ऐसा नहीं कि उस फील्ड की इज्जत करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की बोलो IAS में सबकी इज्जत करता हूँ। मैं बात सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ जाता, मैं किसी काम को छोटा, मैं तो मजदूर को भी नहीं समझता, मैं तो वेटर की भी इज्जत करता हूँ, क्योंकि काम कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा। ऐसा सही बात और है। मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोफेशन में क्या ताकत है और आप क्या कर सकते हैं, और मैंने इसको क्यों एज ए करियर मिलने से मुझे क्या मिला। मैंने कभी इधर ध्यान नहीं दिया, भटकाया नहीं, और उसी का बेनिफिट आज मुझे मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों अधिकांश लोगों की कमी ये होती है, इसको वो एक बड़े बिजनेस को 10,000 लगाने के चक्कर में छोटा बिजनेस समझता है। ऐसा पैसा बिजनेस समझता, छोटा कितना लगाया 10,000 तो क्या समझा, छोटा बिजनेस है। अरे 10,000 में भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। अब एक बात बताओ, आपके शहर के कितने लोगों की इनकम 2.5 से 3 लाख रुपए? कोई सेठ का नाम बताओ है? नो सर। वो भी तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसने होगी भी तो अच्छी करोड़ों बात है। रुपए लगाया सर। होगी भी तो अच्छी बात है, लेकिन उनने क्या बनाया? उनने, उनके पास में पैसे थे, उन्होंने अंबुजा सीमेंट और लोहे की बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई। क्या बनाई? और मैंने बेल्ट पे बेल्ट बनाई। ऐसा उनने बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई, मैंने बेल्ट पे बेल्ट बनाया। कोई नरसिंहपुर, कोई गाडरवाड़ा, तो कोई सागर, तो कोई फलाना, मैंने बेल्ट पे बेल्ट बनाया। उन्होंने धंधे पे धंधे बढ़ाए। उन्होंने क्या किए? धंधे पे धंधे बढ़ाए सर। उन्होंने इन्वेस्ट किया, मैंने मेहनत लगाया। ऐसा उनके पास पैसा था तो उन्होंने करोड़ों लगा के बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई, मैंने बेल्ट पे बेल्ट बनाया। उनने धंधे पे धंधे बनाए, कोई सीमेंट का, तो कोई लॉन का, तो कोई किराने दुकान का, मैंने बंदे पे बंदे बनाए। ऐसा ऐसा मैंने मेहनत करके क्या बनाए? बंदे पे बंदे। मैंने बंदे पे बंदे बनाए। मुझे ड्यूसॉप से ट्रेनिंग मिली, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम से ट्रेनिंग मिली। मैं एक विलेज एरिया छोटी मानसिकता से आदमी निकला, मुझे सिखाया कि एक नेटवर्कर कैसे बना जाता है, एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है। इनने बिल्डिंगें बनाई, मैंने बेल्ट बनाया, उन्हें धंधे पे धंधे बनाए, मैंने बंदे बनाया। वो करोड़ों खर्चा करके भी 2.5 से 3 लाख कमाते हैं, और मैं सिर्फ मेहनत करके 2.5 से 3 लाख कमाता हूँ। उनके पास टेंशन है, मैं विदाउट टेंशन फ्री हूँ, मुझे टेंशन नहीं। मेरी कंपनी कोई भी चीज़ लॉन्च करने के लिए वो टेंशन लेता है, मेरा मैनेजर लेता है, मेरा अपलाइन लेता है, सारी चीज़ लेता है, वो मुझे बताते हैं, मैं करता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ। ऐसा ऊपर से नॉलेज दो ऐसे, नीचे दो ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे। ऐसा ऐसा दुनिया में एक बात ध्यान रखना। एक बार मुकेश अंबानी ने बड़ी प्यारी बात बोली, तुम जिस दोस्त के सर्कल में रहते हो, अगर वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे जिंदगी की बात नहीं हो रही, करियर की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही, कार की बात नहीं हो रही, बिजनेस की बात नहीं हो रही है, तो ये सोच लेना आपका सर्कल गलत है, उस सर्कल को छोड़ो। ऐसा यस ऐसा समझ में आ रही बात? तो पता है दोस्तों, दूसरी बात ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। एक ज़माने में ड्यूसॉप करते करते मेरे साथ में भी दिक्कतें आई थी, परेशानी आई थी। सिंपल सी बात है, आप ड्यूसॉप कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा क्या अपने आम के पौधे को खुद ही सींचना पड़ता है। छोटा मोटा जब इन्वेस्टमेंट आदमी थोड़ा करता तो पर्सनल लाइफ में बस बताता नहीं। मेरे साथ में वैसे दिक्कत आई तो मैंने मेरे घर पे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक ही बात बोलते, कहाँ फंस गया पता नहीं, किसने मुंजी बना दिया पता नहीं, किसने मोहनी दे दिया पता नहीं, लोगों को जोड़ते रहता है पता नहीं। ये मुझे पता था कहाँ। दूसरी बात, अब जमाने से लड़ सकते हो, बाप भाई से नहीं लड़ सकते। ऐसा आज जब उनको बताता हूँ ना मेरे साथ दिक्कतें गई, मैंने ऐसे किया, मेहनत किया, भूखा भी रहा, कपड़ों की दिक्कत भी, रेंट की दिक्कत भी। मेरा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, पिताजी भी
कैपेबल है कि सब कुछ दे? बोले फिर बताया कि नहीं, इतनी तकलीफ झेलने की जरूरत क्या थी? मैं तुमको बता देता, साला कूट पीट के छिंदवाड़ा से मेरे को टांग के लेके घर लेके जाते, वही गल्ले का बिजनेस करवाते हो। सही नहीं है सर। क्यों पता है ऐसा क्यों नहीं किया? एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अंबानी के परिवार को आप कभी नहीं समझा सकते नौकरी अच्छी चीज़ है। सर। वैसे आपके और मेरे परिवार को कभी नहीं समझा सकते बिजनेस अच्छी चीज़ है। बिजनेस करके दिखाओ तो कभी मानो। सर। बात समझ में आ रही है? इसीलिए समझाने की कोशिश करने का नहीं है, करके दिखाने की कोशिश करने का। जी सर। कभी घर वाले कुछ बोले नीचे सर करके सुन लेने का, मुंह नहीं लड़ा। सर। दूसरी बात, डील शॉप के नाम पर निकल कर कोई गलत काम नहीं करता। सर। हमारी गलती होती है, पता है, घर वाले भी गलत नहीं, वो हमारी शादियाँ हम इसलिए करवा देते हैं, वो हमको खेतों में काम पे इसलिए लगा देते हैं कि हमने डील शॉप को ज्वाइन की, लेकिन 6 महीने में स्कूटी क्यों की? दूसरों की तो आई। हमने डी शॉप तो ज्वाइन की, 1 साल के अंदर लैपटॉप मोबाइल और स्कूटी क्यों नहीं? हाँ, प्लान और फॉलो का ईगो दिखा के घर से निकल के मेरे मीटिंग का टाइम हो रहा है मैं जा रही हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है मैं जा रहा हूँ, दिखाते हो। सर। और उसके अलावा करते क्या हो? देखिए दुनिया गलत नहीं, गर्लफ्रेंडबाजी बॉयफ्रेंडबाजी, डी शॉप के नाम पर घूमना, यहाँ जाना वहाँ जाना, घर से डी शॉप के नाम पर छूट मिल जाती, बाहर होने का ध्यान रखना। जिस सिस्टम से आप सरस्वती और लक्ष्मी कमाने वाले हैं, सर, उसके नाम का गलत यूज मत किया करो, क्योंकि कोई तो है जो नब्जे दुनिया चला रहा है, कहीं और बैठा है, खेल सबको दिखा रहा है। सर। पावर ऑफ गॉड को समझो, पावर ऑफ गॉड ये है, भगवान की ताकत को समझिए। हाँ जी, सर। नहीं है? सर। एक बार ना सूरदास जी जब कान्हा जी के मंदिर जा रहे थे, लोग कहते हैं अंधे हो, क्यों आते हो, परेशान होते रहते हो, मत आया करो, अपने घर पे वो कर लिया करो। बोले ऐसे भी तुमको दिखता नहीं? बोले ये बात सत्य, मुझे नहीं दिखता, लेकिन कान्हा जी को तो दिखता ना, उसके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी है। सर। ऊपर वाले को नहीं दिखता क्या आप कितनी? चलो मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, सर। मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान, सर। मुझसे चोरी कर लो, मुझे झूठ बोल दो, प्लान नहीं किया तो प्लान किया बोल दो, फॉलोअप नहीं किया तो फॉलोअप किया बोल दो, लिस्ट होके भी ये बोल दो कि लिस्ट नहीं है मेरे पास, जो बोलना है वो बोल दो, क्योंकि मैं कौन हूँ? इंसान। पर हमेशा आप इंसान को देख के अच्छा और बुरा क्यों करने की कोशिश करते हैं? ऊपर वाले को याद करके अच्छा बुरा करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं कोई भी देखो मेरे दिमाग में बैठ गए, आप जैसे जैसे आगे जाओगे ऊपर वाले से आपका नाता जुड़ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। सर। समझ रहे बात को? सर। आया ना? भैया उसके पास भी तो दिहाड़ी लग रही है। सर। उसके पास भी तो दिहाड़ी लग रही है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इसलिए भूल कर भी गलती नहीं करने का। जी सर जी। समझ गए बात को? सर। भूल कर भी ये गलती नहीं करने का, ईमानदारी से काम करो, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ डेस्कटॉप में कामयाबी आपको मिलेगी। सर। अगली चीज, डेस्कटॉप पे डाउट नहीं करना। सर। पता है किस आदमी को अपने खानदान पे डाउट होता है? जिसको अपने बाप भाई के बारे में पता नहीं होता, जिसको अपने दादा बाबा के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जिसको पता होता बताता नहीं मेरा बाप है, ये मेरा दद्दा है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नाम है, बताता। सर। मैं आपको बताता हूँ डिशॉप को। डिशॉप 21 साल पुरानी संस्था है जो लगातार चल रही है। सर। डिशॉप 21 साल पुरानी संस्था जो 21 साल से लगातार चल रही है। डिशॉप वो संस्था है जिसके पास समथिंग 46 लाख एसोसिएट है। डिशॉप वो संस्था है जो 1000 सप्ताह से लोगों को कंटिन्यू पैसा दे रही है। समझ रहे बात? सर। डिशॉप वो संस्था है जो भारतीय गवर्नमेंट के डायरेक्ट सेलिंग के रूल और अधिनियम के हिसाब से काम करती है, जिसमें टॉप लेवल पे पाई जाती है। डिशॉप वो संस्था है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लीडर निकालना जानती है, लोगों को ट्रेंड करना जानती है, ये इस फील्ड की बादशाह है। सर। क्योंकि इसके पास ट्रेनिंग स्किल बहुत हाई है, इसके पास 13 प्रकार के ट्रेनिंग सिस्टम है, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये लोगों को लीडर बनाना जानती है, एंटरप्रेन्योर बनाना जानती है, ये लोगों को ट्रीट करना जानती है। उससे भी बड़ी बात ये है कि इसके एमडी है मिस्टर ऋषि सहदेव। सर। आज की एज के हिसाब से और डिशॉप की अगर हम एज देखें तो 26 साल की एज में, 26 ईयर की एज में उन्होंने डिशॉप की स्थापना कर दी थी। मतलब 22-23 साल से सोचना शुरू कर दिया होगा। सर। आया ना? कर दिया होगा। एमडी पहले से ही रिच है, डिशॉप के अलावा इस काम के अलावा भी और काम है। समझ रहे हैं? इसके
इसके जो मैनेजर है अनुराग अवस्थी जी हैं, ड्यूसॉफ्ट की यूट्यूब पे जाइए, ड्यूसॉफ्ट अनुराग अवस्थी डालिए, उनको सुनिए, उनको सुनने के बाद में इंसान का नॉलेज बढ़ जाता है। यस सर। लगता है कि मेरा एमडी है, लगता है कि मेरा मैनेजर है, और अगली चीज उससे भी बड़ी चीज, उससे भी बड़ी चीज अब ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन के साथ हेल्थ में आ चुकी है। यस सर। अब हम तहलका.com करने वाले, और बड़ा करने वाले, ड्यूसॉफ्ट और बड़ा करने जा रही है। एक प्रोडक्ट एजुकेशन के साथ उतरकर हमारी अपलाइन के 20-20, 25-25 साल ओके करती है, और अभी भी ओके करते जा रही है। नई चीजों के साथ में आने वाले 30-30 साल हमारे भी ओके करती है। ड्यूसॉफ्ट ने इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ इसके साथ साथ हम काम कहाँ कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं जेनेसिस इंटरनेशनल टीम में। यस सर। कहाँ काम कर रहे हैं? जेनेसिस इंटरनेशनल टीम। उसमें भी जेनेसिस इंटरनेशनल टीम में हम काम कर रहे हैं संजय धीमान सर की टीम में, और आपकी अपलाइनों में आते हैं रविंद्र सर, पीयूष सर जैसे लोग, राहुल सर जैसे लोग, अभिनीत सर जैसे लोग, प्रमोद सर जैसे लोग, संजय धीमान सर जैसे लोग, गुरुजी जैसे लोग, डीएस सर। ये नाम होता है सर, पागल लोग है, जुनूनी है, पागल है ये, सनकी है ये, बावरे हैं ये, भूखे हैं, पूरे इंडिया में नेटवर्क फैलाना चाहते हैं। बहती गंगा है, हाथ धोना है दोनों। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, मैं ये भी कहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सबसे पहले पीपल का बिजनेस है, इंसानों का बिजनेस है। किसी भी इंसान की कामयाबी का प्रतिशत उन लोगों के साथ में प्रतिशत में जुड़ जाता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। यस सर। वो कितने नॉलेजफुल है, वो कितने जुनूनी है, वो क्या करना चाहते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप एक नंबर के भूखे नाकुंडा करियर के लिए सीरियस पढ़े लिखे और बावरे लोगों के साथ में ज्वाइन करने जा रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो लेकिन दोस्त, इन सब चीजों को करने के लिए करना क्या पड़ता है? यहां तक जाने के लिए करना क्या पड़ता है? यहां तक जाने के लिए बहुत बेहतरीन चीजें करना पड़ता है, और वो चीजें हैं गजब की चीजें। सबसे पहले भरोसा। क्या करना पड़ता है? भरोसा। भरोसा है। यस सर। नहीं करता, डिसीजन लेना पड़ता है, कमिटमेंट, डिसीजन लेना पड़ता है, कमिटमेंट देनी पड़ती है, गारंटी भटकनी पड़ती है। ये क्या चीज़ है पता है? ये क्या चीज़ है पता है? एक बार ना एक किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया। पता है गेहूं के खेतों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास आ जाती है। यस सर। उन घास के बीच में ना एक चिड़िया ने अंडे दे दिए। कुछ महीने बीते, चूचे आ गए, थोड़े थोड़े वो घूम फिर सकते थे, इतने बड़े हो गए, लेकिन तब तक गेहूं की फसल काट चुका। एक दिन किसान आया एक दिन, कहता वाह क्या मेरी फसल आई। देख के फसल को क्या कहता है, आज घर जाता हूँ और अपने मोहल्ले वालों को कहता हूँ, अपने दोस्तों को कहता हूँ कि कल से फसल की कटाई शुरू कर दी जाए। माँ दाने लाने के लिए कुछ के लिए गई थी, जैसे ही वापस आई तो बच्चे कहते हैं माँ आज के आज हमको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। कहता क्यों? क्या बच्चों से कहती क्यों बेटा ऐसा क्यों? तो बड़े अच्छे कि आज इस खेत का मालिक आया था, वो कह रहा है कि उसके दोस्तों को और उसके मोहल्ले वालों को बोल रहा है कि कल इस खेत की कटाई हो जाना चाहिए, अगर हम दिख गए तो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, हमें खेत खाली कर। माँ कहती रहने दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं छोड़ने। दूसरे दिन किसान अपने खेत के सामने आया, उसने देखा कटाई नहीं हुई है। कहता यार मोहल्ले वालों को बोला नहीं आए, दोस्तों को बोला नहीं आए, आज अपने रिश्तेदारों को बोलता हूँ फसल काट दी जाए। माँ आई, माँ को फिर बताया, बोले आज किसान फिर आया था, कहता है कि आज अपने रिश्तेदारों को बोल रहा हूँ। कहता अब तो माँ जाना ही पड़ेगा। कहते नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा दिन आया, किसान फिर आया, उसको फसल कटी हुई नहीं दिखी, और बंदा कहता है कि दोस्तों को बोला वो भी नहीं आए। कहता गलत बात है, कल कटाई मैं खुद करूँ। यस सर। माँ उस दिन भी आई, बाहर गई थी, माँ को कहते कि माँ आज ऐसा ऐसा हुआ, आज ये बोलकर गया कि कल वो कटाई खुद करेगा। माँ कहती कि बेटा अब हमको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। यस सर। बच्चे कहते कि माँ ऐसा क्यों? वो कहते कि बेटा वो इससे पहले अपने दोस्तों पर, रिश्तेदार अपने दोस्तों पे और मोहल्ले वालों पे डिपेंड था, फिर अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड था, लेकिन आज उसने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली। यस सर। और कहता कल कटाई होकर रहेगी, जगह खाली करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, इस चीज को करने का डिसीजन की जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेनी पड़ेगी। यस सर। किसी बाप भाई दादा रिश्तेदार से डिसीजन लेने की गारंटी मत कर ले। यहाँ कामयाब होने की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको जरूरत है,
ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस बीच में कांटे बोने वाले लोग आ जाएंगे जब आप विश्वास करने को जाएंगे ना। विश्वास करो पहले, ये बहुत बड़ी चीज है। इस विश्वास के बीच में ना लोग कांटे बोने के लिए आएंगे, रोकने के लिए आएंगे, तब आपको गारंटी पटकनी पड़ेगी और खुद की गारंटी लेनी पड़ेगी। क्यों? एक बार ना एक इंसान, उसको गुलाब, मतलब दुनिया नहीं जानती, तो गुलाब का पौधा खरीद के लेके आया। आपको पता है गुलाब के पौधे में पहले शाखाएं आती, सारी जाती, कांटे आते हैं। कोई बंदे ने बोला कौन सा पौधा लाए हो? उसका कोई दोस्त आया जो जानकार नहीं था। यस, कहता क्या लाए हो? कहता क्या लाए हो? तो यार गुलाब है, मुझे किसी ने बताया बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसमें बड़े सुंदर फूल आते हैं। हाँ छोड़, अच्छे फूल के लिए इंतजार करना पड़ता है ना गुलाब के लिए। ऐसा छोड़, इसमें तो कांटे आ रहे हैं, तेरे को बेवकूफ बना दिया। सर क्या कर दिया? बेवकूफ़ बना दिया। इतना बेवकूफ है, इसको पैसे से खरीद के भी लाया और इसको सींच भी रहा है। सर आया ना? सर उस बंदे से इंतजार में एक गलत आदमी की, एक कंस टाइप के आदमी की, एक दुर्योधन टाइप के, शकुने टाइप के आदमी की, एक मंतुरा टाइप के लेडी की सुनने के कारण उस इंसान ने इंतजार। देखो मना यार, कोई निगेटिव बोलता है, अच्छी बात पे बाद में ख्याल जाता है, क्या बताता है? सांबा मेरे को बेवकूफ बना दिया उसने। अच्छा पौधा बोल के, ये बात सही है, इसमें कांटे आ रहे हैं, मेरे से कांटे वाला पौधा लगा दिया। तब पत्ती और कांटे आएंगे, तेरे को बेवकूफ बना दिया। कांटे का पौधा लगा के कहता है गुलाब आएंगे। हाँ या ना? उखाड़ के फेंक दिया। यही गलती हम करते हैं। जब हम डिस्कॉफ्ट जाएंगे तो लोग कहते हैं 10,000 रुपए में लेके डिस्कॉफ्ट आ गया, इसमें लोग नहीं आते। ये जोड़ने का काम है, ये ऐसा काम है, बेवकूफ बनाने का काम है, ये लोगों को इकट्ठा करने का काम है, और पता नहीं क्या क्या भाषा देते रहते हैं। क्या बोलते पता है? इससे पहले ये वही तुम्हारे जिंदगी में कांटे, पूरे कांटे। सच में इसमें गुलाब आते हैं। ऐसा इसमें नीले सूर्यवंशी जैसे लोग। ऐसा अविनाश हमारे जैसे फूल खिलते हैं, इसमें अभिनीत साहू जैसे फूल खिलते हैं, इसमें अनूप बैलवंशी जैसे लोग आते हैं। ऐसा इसमें इन लोगों के जैसे लोग खिलते हैं। ऐसा और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जमाना क्या करता है? कांटे देख सकूं। मंथुरा है, वो कहते नहीं इसमें कामयाबी नहीं आती, सवालों के कांटे बोलते हैं। वो जैसे उखाड़ के फेंक दिया, हम उखाड़ के फेंक देते हैं। हम जब लोगों के पास में जाते हैं, जब डिसीजन की जिम्मेदारी लेते हैं, जब दिलसा के बारे में बताते हैं, तो ये जो जगत मामा टाइप के लोग होते हैं, सख्ती टाइप के लोग होते हैं, ये यही कांटे बोने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों से बच कर ऐसा नहीं बढ़ने देते आगे, ये नहीं जाने देंगे। ये आपके मन में सवाल बोलेंगे, ये गलत तरीके की हरकत करेंगे। तभी एक काम करना, मैं बोलता हूँ आपको, इंसानों के इंसान पर भरोसा, मैं गारंटी देता हूँ, अपनी गारंटी लो, सब चलती रहो। ऐसा आपकी आदत है। होंडा शोरूम वाला नहीं आता आपके शहर में कि होंडा की गाड़ी अच्छी है, शोरूम वाला गारंटी पटकता है ना, रेमंड वाला पटकता है ना, कपड़े वाला बोलता है ना अच्छा कपड़ा है, रंग नहीं जाएगा, मैं बैठा हूँ। आप क्यों नहीं बोलते मेरी गारंटी डिस्का बहुत अच्छी है? पर एक बात ध्यान रखना, तेरे को 90 कदम चलने पड़ेंगे, 10 कदम हम चलेंगे, लेकिन उन 10 कदम भी चलने की गारंटी तुझे लेना है, बिना किए कुछ नहीं आएगा। ऐसा झूठा रोए बारंबार, झूठा रोए बारंबार, सच्चा रोए एक बार। एक बार अच्छे से मेहनत करो, झूठ बोल के काम नहीं करने का। पैसा लो, ठोक बचा के बताओ 10,000 रुपये में ये चीज मिलती है, ऐसा ऐसा है, 90 कदम हम चलेंगे, पर 10 कदम को भी तुझे चलना पड़ेगा। और गारंटी हो, बोले गारंटी क्या होता है? मेरी गारंटी है और डील फॉर्म की गारंटी है, इसके बारे में तो सोचना भी पाप है। इतने साल से चल रही है, उसकी पावर बताओ, बोला बोल तू अपनी गारंटी लेकर। ऐसा हमारी गारंटी ओके है, गारंटी पटको, हम नहीं जा रहे हैं, हम इधर ही मिलेंगे, डील फॉर्म नहीं मिलेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, मीटिंग का काम हो, ट्रेनिंग का काम हो, डुप्लीकेशन का काम हो, हमें कॉल करो। ऐसा हमने अपनी इस जिंदगी को जैसे एक बॉलीवुड वाला मूवी ही बनाता है, अच्छी बनाए चाहे बुरी बनाए, एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, वैसे ही हम लोग सिर्फ डेवलप करते हैं हमारी जिंदगी में, इसके अलावा कोई काम नहीं। ऐसा हमने एक ही काम के लिए अपने आप को उठा के रखा, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। जिंदगी का हर सपोर्ट किया जाएगा, डुप्लीकेशन का, मीटिंग का, ट्रेनिंग का, बेल्ट का, रहने का, आपको समझाने का, बताने का, कॉल उठाने का, आपको सारा सपोर्ट मिलेगा। हम अपनी गारंटी लेते हैं। क्या आप अपनी गारंटी लेने तैयार हो? आप अपनी गारंटी लेने तैयार हो? 10,000 लगाने तैयार हो? 5 साल लगाने तैयार हो? विश्वास करने तैयार हो? मार्केट में गारंटी
हम भी ऐसे ही निकले हैं, हम भी घर से ही निकले हैं, समझे? बात समझ आ रही है? हम भी ऐसे ही निकले हैं, हम भी घर से ही निकले हैं। सर वजनदारी ठोक के काम करो, सर वजनदारी ठोक के काम करो, ड्यूसॉफ्ट के बारे में बता के काम करो, अपने बारे में बता के काम करो, करियर बता के काम करो, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट सच में बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी जिद को पाल कर रखो, आप आगे जाओगे, मेरी इस बात की गारंटी है। आई होप आपके काम का जो था आपको मिल गया। सर आया ना? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, आप अगर आगे होना चाहते हैं, आप अगर आगे जाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें किया करो। सर जैसे टाइम पे प्लान करना, टाइम पे मनी मैसेज करना, सर ज़्यादा ग्लैमर फ्लेमर दुनियादारी के पीछे भागना बंद करो, प्लान फॉलोअप के पीछे भागना शुरू करो। पहले करियर बनाओ, बाद में महंगे मोबाइल लैपटॉप हम बता देंगे कब लेना है, कब क्या करना है। सर समझ गए? सर क्या बोला? गॉड इज अ प्लान, भगवान की मर्जी थी। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे देवरी में, आप ही क्यों आए? भगवान की मर्जी शामिल है सर इसमें। आया ना? सर गॉड इज अ प्लान, इतने सारे लोगों ने मना कर दिया, तुमने हाँ क्यों किया? मना करने वालों की तो संख्या ज़्यादा है। सर रखना, वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो ईश्वर अगर हमारे जन्म लेने से पहले माता पिता की खान पान की जाति की धर्म की व्यवस्था कर सकता है, तो इस बात का भरोसा रखना, अगर उसने ड्यूसॉफ्ट तक लाया है, तुम आधे अधूरे मन से नहीं, तुम पूरे मन से काम करो। उसने आपके दो, उनके 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 दो, इस 140 करोड़ में पैदा कर दिया है। और अगर 140 करोड़ भी अगर आपके सपने को पूरा करने के लिए कम पड़ गए, और गॉड इज अ प्लान, अगर इसमें भगवान की मर्जी है, आप अगर मानते हो, तो एक बात ध्यान रखना, ईश्वर पे भरोसा रखना, ऊपर वाले पे भरोसा रखना। अगर इस 140 करोड़ में भी आपको कामयाब होने में कम पड़ गए ना, तो और 20-40 करोड़ ऊपर वाला पैदा करवा देगा, लेकिन आपको मुझे इतना भरोसा आ चुका है ऊपर वाले के अंदर, ऊपर वाले के ऊपर मैं इतना भरोसा करने लगा हूं। आपने एडमिशन लिया, ये बच्चा छोटा है, इसने सिर्फ सीखने के लिए लिया, ये एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया, इसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, आगे जाना है। कितनी एज है बेटा तुम्हारी? 12 कौन? 12। आप 12 साल के हैं। यस सर। ये बच्चा 3 साल का था तब से मैं ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूँ, और ये ड्यूसॉफ्ट से 9 साल छोटा, यस सर। और लोग कहते हैं ड्यूसॉफ्ट चले गए, मेरा क्या हो? हाँ या ना? सर मेरे काम का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा? कोई यहाँ 15 साल का होगा, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का होगा। सर समझ रहे बात को? आप जब 9-9, 10-10 साल के थे, जब 8-8 साल के, 6-6 साल के थे, तब से मैं ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूँ। समझ गए? सर आज जो ये 6 साल, 5 साल, 8 साल, 3 साल, 2 साल के घूम रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरे को 15 साल, 16 साल हो जाएंगे, क्या इस सिस्टम को 15 साल, 16 साल के लोग ज्वाइन करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? क्या सर करेंगे सर? जब मुझे इस ड्यूसॉफ्ट में 15-16 साल हो जाएंगे, कोई 15 साल का बंदा ज्वाइन करेगा, तो उसको मैं बोल दूंगा, एक दिन ये दिन भी आएगा जिस दिन ये उसको मैं बोलूंगा कि बेटा जब तुम्हारी इस दुनिया में होने नहीं होने की गारंटी नहीं थी ना, तब से मैं ड्यूसॉफ्ट कर समझ रहे बात को? सर ये गारंटी है ड्यूसॉफ्ट, सर ये गारंटी है। गॉड इज अ प्लान, भगवान पे भरोसा करो यार, उसने अगर ड्यूसॉफ्ट दिलाई। मुझे इतना ही पता है कि मोती हमेशा गहरे पानी में मिलते हैं, हीरे हमेशा गहराई में मिलते हैं। मुझे इतना पता है, जो जितने ज़्यादा प्लान करेगा गहराई में, उसको उसके लीडर मिल जाएंगे। सर किसी को 5 प्लान में, किसी को 50 में, किसी को 500 में, लेकिन हाँ एक दिन वो 2 बंदे जरूर मिलेंगे जो आपके साथ में करोड़पति बनेंगे, उनको भी उनके 2 मिल जाएंगे, उनके साथ करोड़पति बनेंगे। इस बात की ये भरोसा बना के रखना, सर विश्वास बना के रखना। और दूसरी बात, ड्यूसॉफ्ट को अपनी ड्यूसॉफ्ट समझ के करना, सर ऑफलाइन की नहीं। किसकी नहीं? अपनी ड्यूसॉफ्ट। इसलिए टाइम पे मनी मैसेज लगाओ, इसलिए टाइम पे प्लान करो, और इसलिए टाइम पे क्लोजिंग करो। सर 7 दिन के अंदर 2 एडमिशन की क्लोजिंग एक बंदे को करते आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? मुद्दतें हो गई, ख्वाबों का स्वेटर बुनते बुनते पहनने का वक्त आया तो मौसम बदल गया। सर मुद्दतें लग गई, बड़े कहता धीरे धीरे मुद्दतों से मैंने ख्वाबों का स्वेटर बुना, साला पहनने की बारी आई तो समय छूट गया, मौसम ही बदल यार, यही गलती कर रहे हैं। सर काय की दोस्ती यारी तुम्हारी, जो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे सुनते नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं सुनते, तुम्हारे अपने नहीं सुनते, काय की लिस्ट बनाए? कौन सा 4 बेसिक पे काम करो?
भाई एक एक ट्रिक बता रही है आपको अप्लाई नहीं, एक एक मीटिंग ले रही है, एक एक चीज़ें बता रही है। बता रहा हूँ जिंदगी में आपने 10,000 रुपये लेकर ऐसा कौन सा सिस्टम देखा? मैं बताता हूँ, झूठ मत बोलना, दिल पे हाथ रखवा दूंगा, धड़कने बंद हो जाएगी तो झूठ बोलूँगा। कभी कभी मुझसे सरस्वती निकल जाती है सर। आप सच्चे मन से कभी अकेले में आईने के सामने खड़े होकर दिल पे हाथ रख के बोला ऊपर वाले 10,000 के बंदे क्या सच में कभी इतना भी सिखाया जाता है? इतना भी सपोर्ट सच में होता है नहीं? और वैसे तो ये जिंदगी में जीरो से लेके हीरो तक आगे तक आदमी को क्या बात करनी चाहिए पता है? इंसान 2.5 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में बोलना सीखता है सर। क्या बोलना है ये सीखने के लिए उम्र लग जाती, कुछ तो कब्र में चले जाते तो उनको ये समझ में नहीं आती क्या बोलना है सर। है सर। ये इतना बड़ा सवाल है। कुछ लोग कब्र में चले जाते तो उनको ये समझ नहीं लगती क्या बोलना, वो ये नहीं सीख पाते, जबकि बोलना एक इंसान 2 से 2.5 साल में सीखता है। समझ गए? है सर। आपको डिवसॉफ्ट एक एक चीज सिखाती है, एक एक चीज आपका अप्लाई सिखाता है, एक एक मैनर सिखाता है। कहाँ होता है ऐसा? मैंने तो नहीं देखा। कहाँ होता है ऐसा? कहीं नहीं सर। कहीं है क्या सपोर्टिंग सिस्टम? नो सर। इतने सपोर्ट के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए तो यही सोच लेना कि अपन ही खराब थे, अपन ही आदतें खराब थी। भाग्य तुम्हारा खराब नहीं होगा। क्यों पता है? अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती, भाग्य खराब, तुम डिवसॉफ्ट ज्वाइन नहीं करते। है सर। अब अगर तुम्हारे पास में डिवसॉफ्ट में कामयाबी नहीं मिलेगी तो ये तुम्हारे भाग्य के चलते नहीं, ये तुम्हारे कर्मों के चलते नहीं मिलेगी, है सर। तुम्हारे आदतों के चलते नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आदतें मेज खा गई डिवसॉफ्ट के काम को, तो इस बात की मेरी गारंटी है आप कहीं पर अटका होगा। है सर। है सर। दोस्तों मुझे आज इतना ही समझाना था। 4 बेसिक पे काम करना है, मनी मैसेज प्रॉपर लगाना है। आज 4 बेसिक की गाड़ी करो। है सर। सप्ताह के ज़्यादा नहीं, यहाँ पे जितने लोग आए सप्ताह के कम से कम 10 से 12 है सर। छोटा छोटे काम दे रहा हूँ। 10 से 12 प्लान सप्ताह के करना है। 12 प्लान से कोई कम करता है मेरी नज़र में वो आदमी सही है। 12 प्लान उनके फॉलो, सप्ताह का 3 एडमिशन, 12 लोगों को समझा कर, कॉपी पेन पे मार्केट रिस्क फ्यूचर, कंपनी बेसिक डिटेल, वेस्ट इन्वेस्ट ट्रेड, सारी काउंसलिंग। है सर। कंपनी टू कस्टमर, टाइम इनटू रेट, महंगाई का रेशियो, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, आईबीएम रिपोर्ट, ड्रीम बिल्डिंग, तमाम चीज़ें लोगों को समझाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जो डिवसॉफ्ट, जो प्लान, जो काउंसलिंग, जो मीटिंग, जो ट्रेनिंग आपकी अपलाइन को, आपको, मुझे और गुरु संजय दीवान को पैदा कर सकती है, वो आपकी भी टीम बना सकती है सर। याद रखना, इस प्लान में इतना दम है कि इसने मिस्टर पीयूष मौलवी को पैदा किया। इस प्लान में इतना दम है जिसने अभिनव सवारे या नीलेश सूर्यवंशी जी को बनाया। इस प्लान में इतना दम है जिसने संजय धीमान सर को बनाया। मतलब एक बात ध्यान रखना, अगर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली पैदा करने का दम है तो ये भी बात ध्यान रखना, इसके अंदर भी आपके नीचे आपकी ग्रेट अपलाइन पैदा करने का दम है। इस प्लान को हल्के मत लीजिए। है सर। है सर। और इतिहास गवाह है कि सचिन तेंदुलकर जैसे लोग आए, गांगुली जैसे लोग आए, तो उनके साथ में सचिन तेंदुलकर जैसे लोग आए, तो बाद में उनसे भी एडवांस फीचर विराट कोहली आया। ये बात सत्य है, विराट कोहली ने आके बता दिया उससे भी एडवांस फीचर आने वाला है। आप लगे रहो, मैं इस बात